छुटकी, दुन्नू बहुओं की स्वागत की तैयारी कर लो। पगफेरा से आने के बाद बहुरियों का आरती उतारना होता है। जी माँ जी। बड़की, ये लो प्रसाद। दिव्या, तुम दोनों गांव की औरतों को न्योता दे आओ कि आज हमारी बहू पगफेरा से लौट रही है और कल उसका मुंह दिखाई होगा, हैं? और सबको बोलना आने के लिए। जाओ। जानती हो बुआ, जब हम शादी के बाद गए थे या पगफेरा के बाद जब हम वापस आए थे ना, तो हमारे साथ इतना सामान आया था कि गांव का सब लोग सामान देखता रह गया था। हमारी सास को अगला दिन करवाना पड़ा था हमारा मुंह दिखाई। बाकी रागिनी भौजी के यहाँ से तो खूब सामान आएगा, हम जानते हैं। बाकी सृष्टि भौजी के यहाँ से कुछ आएगा एक कर उम्मीद नहीं है। अरे कैसा बात कर रही हो दुलरिया? वो जो फक्कड़ वकील है ना, वो तुम्हारे भोले भाले फूफा को ठग लिया है। हमने भी घाट घाट का पानी पिया है। वो वकील को तो हम बाद में देख लेंगे। अब जाओ तुम दोनों। जो रखे है तूने कदम, तेरे नाम पे मेरी जिंदगी लिख दी मेरे हमदम। हंसी मैंने जीना जीना कैसे जीना, हंसी मैंने जीना मेरे हमदम। क्या हुआ? गुड मॉर्निंग। क्या हुआ, होश उड़ गए ना हमें इस अवतार में देख के? बस अब निहारना बंद कीजिए और बताइए कि आप कौन सा चाय पीना पसंद करेंगे। नॉर्मल टी, ग्रीन टी, मसाला टी। तेरी की, हम बेड टी तो पूछना ही भूल गए। अब जल्दी से बताइए इन चारों में से कौन सा चाय पियेंगे, हम फटाक से बना देंगे आपके लिए। ये सब क्या है? हम आपके लिए गर्मा गर्म चाय लाए हैं और बिस्कुट भी हैं। किसने कहा आपको हमारे लिए चाय लाने के लिए? हाँ, अरे आप अभी तक यहाँ खड़े हैं? अगर वो सो रही थी तो यहीं रख के चले जाना चाहिए था ना। वैसे हम खुद ही लाने वाले थे, आप बेमतलब का परेशान हुए। बेमतलब का परेशान थोड़ी ना हुए हैं। दादी बोली थी हमें सृष्टि जी का ख्याल रखने को, तो वही कर रहे हैं। अरे आपको ये सब करने की क्या जरूरत है? हम अपना ध्यान खुद रख सकते हैं, समझे आप? बेटा, ये चावल अपने पीछे की तरफ फेंको। चावल पीछे फेंकने से सारे दुख दर्द पीछे छूट जाएंगे।
सारे दुख दर्द हमारे साथ जाएंगे। बेटा इसे अपने घर के मंदिर में रख देना। हम सबको बिना बताए लंदन मत चले जाना अपने अंग्रेज बलम जी के साथ। नारद जी ये पराग कहाँ है? बात हुआ था हमारा उनसे, वहां से निकल गए हैं, बस पहुंचते ही होंगे। पंडित जी के हिसाब से रागिनी का विदाई का समय हो गया। जी बिटिया इस चावल को पीछे फेंक कर विदाई की विधि पूरी करो। जो तुमसे पाया सजन घर ले चली, सजन घर ले चली, सजन घर मैं चली, यादों के लेकर साए चली कर पराए तुम्हारी लाडली। कैसे भूल पाऊंगी मैं बाबा सुनी जो तुमसे कहानियां। अरे छुटकी, हाँ दीदी। सारा तैयारी हो गया है ना बहू का स्वागत का? हाँ दीदी। अम्मा जी, ये पंडित जी भी अभी नहीं आए हैं। पगफेरा का रस्म के बाद द्वार पूजा भी तो करना है। अरे हम खबर तो भिजवा दिए थे, अब तक तो आ जाना चाहिए था उनको। हाँ दिव्या, अपने साथ सिंगार से छुट्टी पा ली हो तो अनुराग का कमरा सही कर दो, वो लोग आते ही होंगे। मम्मी, विशु भाई और सृष्टि भाभी तो आने वाले होंगे ना? हाँ आएंगे, लेकिन कुछ लाएंगे उसका उम्मीद नहीं है। जाओ उनका भी कमरा सही कर दो। अरे जाओ। देवर जी कहाँ रह जाते हैं आप? बस सही समय पर दिखाई नहीं पड़ते। अरे यही तो हैं। क्या परेशानी क्या भौजी बताइए ना। क्या बताएं? रस्म के अनुसार पगफेरा से लौटी दुल्हन का स्वागत सबसे पहले ससुर करते हैं। पत्नी जी, आप आराम से बात कीजिए जब तक हम विशु के साथ खेत देख कर आते हैं। बेटा दिखाओगे खेत हमको? तुम्हारी बातों से हमें तुम्हारा घाव दिख गया था, पर हम तुमसे एक ही चीज कहना चाहते हैं। जो सहना सीख गया समझो वो रहना सीख गया। समय के साथ साथ तुम्हारे घाव भी भर जाएंगे। और हमरा बिसु बहुत भोला है, पागल नहीं है। और बड़े भैया तो दिल के राजा आदमी है। बस वो तुम्हें कभी कोई तकलीफ नहीं आने देंगे। हमारी शादी के समय भी हम उनको मना लिए होते। हम बृजभान भैया से डर गए थे। गांव की सरहद पे हमारी स्वागत की तैयारी चल रही है, हमें जल्दी पहुंचना है वहाँ पे। ए भाई चल, तेज चला। हम तो चाहते हैं कि हमारे पति और बृजभान भैया का सामना कभी ना हो, क्योंकि हम इनका गुस्सा भी जानते हैं और बृजभान भैया का क्रोध भी।
तुमको लेट हो रहा होगा, हम भी निकलते हैं। पर कभी भी कोई भी जरूरत पड़े तो अपनी इस बुआ को याद करना और फोन जरूर करना। खुश रहो। ए जी, अब चलिएगा अभी? हाँ बस चल रहे हैं। विशु, अब आपका आदेश हुआ है तो भाई मानना तो पड़ेगा। जहां आप वहां हम। जाओ, खुश रहो। नमस्ते। खुश रहो। नमस्ते। कहाँ से आ रहे हैं? वो एक तो काम के लिए बाहर गए थे। बताने का कष्ट कीजिएगा कि आपका बहन का विदाई से ज्यादा जरूरी कौन सा काम था? रागनी के लिए तोहफा लाने गए थे, लेकिन ले नहीं पाए। लेकिन क्रिया खाते हैं भोलेनाथ का कि देंगे जरूर, बहुत जल्दी। अच्छा, जरा हम भी तो जाने कि आप अपना बहन के लिए ऐसा कौन सा तोहफा लाने गए थे कि आपको उसका विदाई का भी सुध नहीं रहा? उस सृष्टि को मारने गए थे, जिसकी वजह से ये अनुराग है ना, रागनी को अरे मूर्ख, वो लड़की मरेगी ना तो विद्वान सिंह के घर में मातम होगा, और जिस घर में मातम होगा वहां आपका बहन खुश रह सकती है। वैसे एक बात बताइए, कहाँ गए थे आप वो लड़की को मारने के लिए? उसके बाप के घर, लेकिन ऐन मौके पर वो हरिहर सिंह आ गया वहां। पुरुषोत्तम वकील का घर में वो हरिहर क्या कर रहा था? हमको क्या पता। बैल बुद्धि है का? आपको पता है ना कि पूरा ज्वार में विकराल सिंह से टकराने का हिम्मत खाली वो हरिहर ही रखता है, और वो हरिहर सिंह सृष्टि का घर में था, वो सृष्टि जिसका अनुराग के साथ शादी होने वाला था, और आप बिना कुछ पता किए चले आए। अरे अक्कल का दुश्मन, ये भी तो हो सकता है कि वो हरिहर सिंह हमरा बदला रागनी से निकालना चाहता हो। जाइए जाकर के पता कीजिए कि वो हरिहर सिंह और ये वकील में का खिचड़ी पक रहा है। जाइए। छोड़िए छोड़िए, ये आपके बूते का बात नहीं है, हम खुद ही संभाल लेंगे। आप एक काम कीजिए, वो क्या बोलते हैं, फिल्म बनाइए। जाइए। ये जो हरिहर सिंह है ना, बहुत धाकड़ आदमी है, पूरा जिला में रुतबा है। हमें पता ही नहीं था कि विशु जीजा का रिश्तेदार है। हम तो कहते हैं माँ, आप सृष्टि का चिंता करना छोड़े दीजिए। कैसे सोचना छोड़ दे? हम इस दुनिया की सबसे खराब माँ है, जो अपनी बिटिया के लिए कुछ भी नहीं कर पाए। हमारी एक कमजोरी की वजह से हमने हमारी फूल जैसी सृष्टि को पत्थर बना के रख दिया है। ना ही वो हंसती है और ना ही अपने आंखों से आंसू बहाती है। आपका कलेजा नहीं दुखा उसे देखकर? दुख, बस हम आपकी तरह आंसू नहीं बहा सकते। ईश्वर से बस यही दुआ कीजिए कि हमारी बेटी सृष्टि खुश रहे। खुश। हर औरत का सबसे बड़ा सुख, सबसे बड़ी खुशी होती है उसका पति। क्या आपको लगता है कि विशु सृष्टि का ख्याल रख सकता है? हम अपनी बेटियों की शादी कराते हैं ताकि उन्हें एक अच्छा जीवन साथी मिले, जो जिंदगी भर उनका साथ निभाए, उन्हें संभाले। आपकी दामाद को तो खुद को संभालने की जरूरत है। कैसे सृष्टि को संभालेगा? आप ईश्वर पे भरोसा रखिए, वही संभालेगा सब कुछ। माँ, हमें मालूम था ये खुद ही नहीं उठा पाएंगी।
इसलिए तो हम इनकी मदद कर रहे थे। लाइए, दीजिए हमें। अरे वाह बीसू बबुआ। हाँ फुआ, देख रही हो कैसे एक के रात में बीसू बबुआ जोरू के गुलाम बन गए हैं। ए बीसू बाबू, कौन सिखाया इसे जोरू का गुलाम बनना है? अरे ओ दो चुटिया वाली दुलारी दीदी, आप भी जीजाजी को गुलाम बनाई होती ना तो मुंबई नहीं भाग पाते। देख रही हो फुआ, हाँ? आज तक की लड़का कभी हमारे सामने जुबान नहीं खोला था। जाने एक के दिन में का कान में फूंक दिए कि हमको ऐसे कर रहे हैं बीसू बाबू। हमारे ससुराल में कोई हमसे ऐसे बात नहीं करता था। बीसू बाबू हमको ये सब सुना रहे हैं। हमने किसी को कुछ नहीं सिखाया है दुलारी दीदी। और वैसे आपको ऐसी बात नहीं करनी चाहिए जिसका जवाब बुरा लगे। और आप इनके बारे में हमसे ज्यादा अच्छे से जानती हैं। आप जैसा इनको कहेंगी वो वैसा ही जवाब देंगे। लो, अब इनका भी उपदेश सुनेंगे हम। हमारे पगफेरा में टेम्पू भर के सामान आया था और उसके बाद भी हम अपने ससुराल में कोनो के सामने मुंह नहीं खोलते थे। बाकी ये कलम किताब लेकर आई हैं, जुबान न देखो कैसे 5 हाथ का चल रहा है। माँ, अगर आपकी ये सब विधियां खत्म हो गई तो क्या मैं अपने कमरे में जा सकता हूँ? हाँ बेटा, तुम जाओ अपना कमरा में आराम करो। है अब आप अपना हिस्सा में जो भी आपको पसंद हो उस विकराल सिंह की काली कमाई का सामान सजा दीजिए। और बचा हुआ दूसरा हिस्सा में हम अपना आत्मसम्मान बचा कर रखेंगे। हाँ, याद रखिएगा, अगर उस विकराल सिंह का एक चम्मच भी हमारा हिस्सा में आया ना तो आग लगा देंगे इस घर को। बड़की, जिंदगी में ऐसा दिन भी आएगा हम कभी सोचे भी नहीं थे। बिल्कुल सही कहा अम्मा जी आपने। इस घर में ये जो लकीर बनाकर हमको हमारा जगह बताया गया है ना, हम अपना सामान अपने ही जगह में रखेंगे। देखिए माँ, इस घर को संभालने में, संवारने में आपका जो योगदान रहा है ना, उस पे कोई उंगली नहीं उठा सकता। लेकिन माँ देखिए, आज जो बात है ना, वो पापा के सिद्धांतों की है। और ये सब सामान जो आप देख रही हैं ना, ये मैं आपको लाके दूंगा, इससे अच्छा सामान लाके दूंगा। लेकिन माँ, अपनी कमाई से प्लीज आप। जब तक हमको इस घर में हमारा सीमा बताया जाएगा, तब तक उस सीमा के अंदर रागिनी के घर से आया हुआ सामान रहेगा। और ये फैसला हमारा नहीं है, तुम्हारे बाबूजी का है। और तुम तो अच्छी तरह से जानते हो अनुराग, हम तुम्हारे बाबूजी का कहा नहीं टालते। अरे अनुराग बेटा, किसे समझाने की कोशिश कर रहे हो तुम? अरे ये तुम्हारी अम्मा नहीं है बेटा, ये तो जीता जागता लालच खड़ा है तुम्हारे सामने। लालच इस घर के जड़ों को खोखला करती जा रही है। काश समय रहते ये सब इस बात को समझ लेते। सासू माँ, ये जो सामान है ना, ये हमारे बाबूजी के कमाई का है, कोई हराम की कमाई नहीं है। कितने प्यार से भेजे हमें ये सामान हमारे बाबूजी, और इस सामान का अपमान मतलब हमारे बाबूजी का अपमान। और हमारे बाबूजी का अपमान हम नहीं सहेंगे। नारद, बंदूक दो हमारा। अरे लेकिन दीदी, सुनाई नहीं आया? बंदूक मांगे ना हम हमारा।
ससुर के नाती तुम्हारे सामने हमारे बाबूजी के दिए सामान को आग लगाने का बात कर रहे थे और तुम खड़े खड़े चूहे की तरह साला तमाशा देख रहे थे। खून काहे नहीं खौला तुम्हारा? हमें आपसे एक बात कहनी थी। इस कमरे को सजाने की जरूरत ही नहीं थी। हमें ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है। तो आगे से ऐसा ना हो तो ठीक है। अगर उस विकराल सिंह का एक चम्मच भी हमारा हिस्सा में आया ना तो आग लगा देंगे इस घर को। रानी, अरे तुम काहे इतना परेशान हो रही हो? हाँ, तुम परेशान होते हो ना तो हमें अच्छा नहीं लगता है। ये जो कुछ भी हो रहा है ना वो हम संभाल लेंगे, तुम बस मजे से रहो। हाँ, ये नीचे जो कुछ भी हुआ ना उसका चिंता तुम मत करो। ये अनुराग के बाबूजी है ना, अगर वो जिद्दी है तो हम उनसे डबल जिद्दी है। हाँ, ये घर में सिर्फ उनका मर्जी नहीं चलेगा। बापुआ एकदम में गजब गिराई हो। जानती हो बड़की भौजी, बड़के फूफा ना एकदम अजगर जैसन है, बैठ के फुफियाते रहेंगे। बाकी करेंगे कुछ नहीं, अब तैका दिन बाद ना एकदम में शांत हो जाएंगे। काहे कि घर में मर्जी तो हमारी फुआ का ही ना चलेगा। का फुआ? देखो बहुरानी, तुम हमारा बात ध्यान से सुनो। है ये घर जो है ना, यहाँ बवाल चलते ही रहेगा, लेकिन ये सब बात का तुम मन पर मत लो। तुम बस अनुराग का दिल जीतो। वो जीत लिया ना तो समझो हम सबका जीत है उसी में। अब वो बात तो हमू समझते हैं। अब वही चलते ना हम ही कमरा को इतना अच्छा से सजाए थे कि अनुराग बबुआ का दिल एकदम में खुश हो जाएगा। आओ बहरानी। आज तुम दोनों का पग फेरा पूरा हो गया। आज के दिन हमारे यहाँ नई दुल्हन पहली बार अपने हाथ से कुछ बना के पूरे परिवार को खिलाती है। अच्छा भी बताओ, तुम दोनों को क्या बनाना आता है? एक बार चाय बनाए थे, बन तो गई थी, बाकी अच्छी नहीं बनी थी, तो बाबूजी कभी रसोई में भेजे ही नहीं और हम भी कभी नहीं गए। वो का है ना फुआ के अम्मा, बड़की भौजी कभी रसोई में गई नहीं है, बाकी जानती सब है, टीवी में देख के सीखी है ना। अब जो कहेंगी ना फुआ के अम्मा वो बना देंगी। तेज बहुत है बड़की भौजी। हाँ, अरे कुछ बनाने का जरूरत नहीं है, सिर्फ रसोई छुआना है। हाँ बड़की सृष्टि बहुरिया, तुम आज रसोई घर में क्या बनाओगी? दादी जी, हमारा रीति रिवाजों पर से विश्वास उठ चुका है, लेकिन फिर भी आपकी और इस घर की खुशी के लिए जो आप कहेंगी हम वो करेंगे। लेकिन बनाओगी का इहो तो बताना जरूरी है ना। का बनाओगी ये बताओ। दुलारी दीदी, हमारी माँ ने हमें लगभग सारी चीजें बनाना सिखाया है, तो जो भी दादी जी कहेंगी हम वो बना देंगे। हाँ तो हम भी बना देंगे, जो दादी अम्मा कहेंगी सब बनाएंगे। बड़की भौजी, इस सब्जी तुमसे कट जाएगा ना? अरे कटेगा क्यों नहीं, जान ही कितना है इसमें। सृष्टि बहू, हम सबसे पहले सबके लिए खीर और पूड़ी बनाएंगे। खीर के लिए चावल कहाँ रखे हैं काकी? ये रहे, हम ले आते हैं। हम ऐसे करते हैं, पूड़ी के लिए आटा ले आते हैं। काकी आप बस हमें बताते जाइए, हम सारा काम कर लेंगे।
रागिनी बहुत संभल के जरा, जल्दी से हाथ पानी में डालो। हाँ। अरे नहीं नहीं, ये छोटा मोटा तो लगता रहता है, कोनो बात नहीं। कोई बात नहीं दुलारी दीदी, रहने दीजिए, हम कर लेंगे। जब नहीं आ रहा है तो काहे कर रही हो? सब कुछ आज ही जानना जरूरी है क्या? नहीं नहीं, हम करेंगे। ऐसा कोई चीज नहीं है जो हम चाहे और आज तक ना कर पाए। दुलारी दीदी, और कैसा करना है बताओ? आराम से करो, सबसे पहले तो रुको। अम्मा का बात सुनकर अगर कुछ सीख लिया होते तो आज ये ना होता। क्या बात है, इतना खास कह रही हैं आप? लगता है कहीं हमारा चर्चा हो रहा है। पता नहीं, ये सब होने के बाद वहां उन लोगों ने रागिनी को रसोई छुआई होगी कि नहीं। वैसे भी हमारी रागिनी को कुछ नहीं आता। कैसा बात करती हैं आप यहाँ? वो वहां रसोई छूने गई है? आपकी बेटी ना राज करने के लिए पैदा हुई है और राजे करेगी, चाहे जहां रहे। कपूर से मर्चा का जहाज कम होता है तो हमको पता नहीं था। तुमको बहुत कुछ मालूम नहीं है, समझे? हटो यहाँ से, हम जैसा कह रहे हो ऐसा करो। का कर दिया का मालूम। लाओ दूसरा कढ़ाई लाओ, चलो।